हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंतराल -3, 0 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स कोष्टक एक्स प्लस 3 की घात -x/2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हमें रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए, मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को लिखेंगे। रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध यह है कि सबसे पहले हम मान लीजिए कोई फलन परिभाषित करते हैं y बराबर एफ एक्स, जो अंतराल a, b में मान लीजिए परिभाषित है। तो रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध है कि फलन जो एफ एक्स है वो अंतराल a, b में संतत हो। ठीक है। इसका दूसरा प्रतिबंध है कि जो फलन हमारा एफ एक्स है वो विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय हो। ठीक है, ये दो प्रतिबंध है इसके। तीसरा प्रतिबंध है इसका कि एफ ऑफ ए बराबर हो एफ ऑफ बी के। यदि ऐसा होता है तो रोले प्रमेय के अनुसार कोई बिंदु सी जो विवृत अंतराल a, b में होता है, या c का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, को एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो संक्षेप में हमने यहाँ पर समझ ली है। अब इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को लिखते हैं। तो हमें एफ एक्स बराबर दिया है एक्स कोष्टक एक्स प्लस 3 और e की घात -x/2, जिसके संगत अंतराल हमें क्या दिया गया है, अंतराल दिया गया है -3, 0। अब आप देखिए, हम पहला प्रतिबंध इसका देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम x और x प्लस 3 की। ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो ये बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो बहुपदी फलन क्या होते हैं बच्चों, सदैव सतत होते हैं। उसके बाद ये जो e की घात -x/2 है, ये चर घातांकी फलन है। ठीक है ना, ये क्या है, चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन है। ठीक है, तो चरघातांकी फलन भी क्या होते हैं, ये भी सदैव सतत और अवकल्य होते हैं। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि ये बहुपदी फलन है और ये चरघातांकी फलन है। इसलिए एफ एक्स अंतराल a, b में संतत होगा तथा विवृत अंतराल a, b की जगह हम क्या लिख लेंगे बच्चों, जो बिंदु हमें दिया गया है। ठीक है ना, उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। सूत्र नहीं है क्योंकि हमें बिंदु अंतराल दिया गया है, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं -3, 0। यहाँ पर लिख लेता हूँ -3, 0 में अवकलनीय होगा। दोनों बातें हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, दो प्रतिबंध तो हमारे हो गए हैं एक साथ, और तीसरे प्रतिबंध के लिए हम दूसरा नंबर डाल लेते हैं। और सबसे पहले ज्ञात करते हैं एफ ऑफ ए, अर्थात -3। तो -3 रखने पर 0 आएगा। फिर रखेंगे बी, अर्थात एफ ऑफ 0। तो ये भी देखिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीनों बराबर है, तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। हम यहाँ कह सकते हैं रोले प्रमेय से, यहाँ लिख लेते हैं हम रोले प्रमेय से। ठीक है, क्या होगा, हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। किसका, एफ डैश ऑफ एफ एक्स का। एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, देखिए ये है एक्स का वर्ग प्लस 3x और e की घात
-x/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो रोले प्रमेय से ही की जगह बच्चों में सबसे पहले इसका अवकलन करके आपको बता देता हूँ, फिर रोले प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा ये बड़ा है इसका अवकलन करना। ठीक है, तो देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर x⁻² प्लस 3x को तो वैसे ही छोड़ा, इसका अवकलन करेंगे, गुणा का सूत्र लगा रहे, -x/2, फिर से करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, e⁻−x/2 और अवकलन करेंगे तो 2x प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको, फिर रोले प्रमेय लगाते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर e⁻−x/2 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा x⁻² प्लस 3x। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा -2। उसके बाद यहाँ होगा प्लस का 2x प्लस 3। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस को तो मैं ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं, एफ डैश एक्स बराबर e⁻−x/2, इस माइनस को तो ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -x² माइनस का 3x प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, और बटे में कितना आ गया, 2। तो यहाँ हो गया एफ डैश एक्स बराबर e⁻माइनस का x/2 बटा 2, ये हो जाएगा -x² प्लस का x प्लस का 6। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है। चाहे तो इसे कोई समीकरण नाम दे देते हैं, क्या इधर कोई समीकरण नाम दिया था हमने, नहीं दिया था, इसे चाहे तो समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और अब हम कहेंगे कि रोले प्रमेय से, तो रोले प्रमेय से, प्रमेय से देखो, रोले प्रमेय से एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये बनेगा e⁻माइनस का c/2 बटा 2। उसके बाद हो जाएगा -c² माइनस c² प्लस होगा c प्लस c और प्लस होगा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हमें पता है e⁻−c/2 ये बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकता, c का कोई भी मान रख लो, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 के बटे में ले आइए और इसके चिन्ह बदल दीजिए क्योंकि हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा c² माइनस का c माइनस का 6 बराबर 0। गुणनखंड क्या होंगे इसके, देखिए ये हो जाएगा c² माइनस का 3c और प्लस का 2c। ठीक है ना, गुणा करने पर -6 चाहिए था हमें, तो 3c प्लस का 2c माइनस का 6 बराबर 0। c कॉमन ले लीजिए, तो c-3 प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, c-3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा c प्लस 2 और c-3 बराबर 0। दोनों की तुलना 0 से कर लेंगे, तो एक बार आ जाएगा c बराबर -2 या एक बार आ जाएगा c बराबर 3। तो c बराबर 3 तो बच्चों अंतराल -3,0 में नहीं आएगा, परंतु c बराबर -2 अंतराल -3,0 में विद्यमान होता है। तो एक बिंदु हमें मिल गया, कम से कम एक बिंदु हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, एक से अधिक भी हो सकते हैं परंतु एक बिंदु तो मिलना चाहिए। तो मिल चुका है, तो हम कह देंगे अतः, अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित, सत्यापित होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।